साहेब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहेब परमात्मा। साहेब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। नाभि कमल में नीर जमाया वो दिन याद करा। नाभि कमल में, मां के गर्भ में तेरा एक पानी की बूंद से शरीर बनाया उस मालिक ने। उन बातों को तू दुहराल एक बार याद कर, चिंतन कर। तू क्या था कि तेरी क्या स्थिति थी तेरी, और फिर मरने के उपरांत क्या होगा। ये ऐसी मिट्टी बनेगी, पहचान में भी ना आवेगी। आज भी ये मिट्टी है, मृत्यु उपरांत भी ये वास्तविक मिट्टी बन जाएगी, पांचों तत्वों में परिवर्तित हो जाएगी। इससे पूर्व क्या करना है, उससे पहले जो करना है, इस मिट्टी से हमने राम नाम का सोना निप जाना है। वो तरीका बताते हैं कि इधर तू थोड़ा सा लोभ कर। नाभ कमल में नीर जमाया वो दिन याद कराए। नीचे जठरा अग्नि जल थी तेरे लगी न ताती बाए। नैन नाक मुख द्वारा देही नक्शक साज बनाए। 9-10 मास गर्भ में राख्या वहां तेरी करी सहाय। दांत नहीं जब दूध दिया था अमी महारस खाए। नीचे शीस चरण ऊपर को तेरा लगी न ताती वो दिन याद कराए। अब क्या बताते परमात्मा कि तू मां के पेट में था, ऊपर न पैर थे, नीचे को तेरा शीश था। और कितने सुंदर ने नाक मुख आंख, कितना सुंदर शरीर बना दिया मालिक ने। उस देख उस मालिक की, उस बाजीगर की बाजीगरी। और मां के पेट में कहते दांत नहीं जब दूध दिया था अमी महारस खाए। दांत नहीं जब नीचे शीश चरण ऊपर को तेरा लगी न ताती बाए। अब कहते हैं मां के गर्भ में तो तू याद करता था परमेश्वर को, हे मेरे मालिक मुझे बाहर निकाल दो, हे मेरे मालिक मुझे बाहर निकाल दो। परंतु बाहर आने के उपरांत तू भूल गया। अब हम ये सोचते हैं कि मां के पेट में के याद होगी, संतों ने वैसे डराने के लिए कह रखा होगा। अब तो एक दिन समाचार पत्र में आया हुआ था कि एक साइंटिस्टों ने सिद्ध किया है कि मां के पेट में भी बच्चे को दुख और सुख का आभास होता है। वो रोता है पर बोल नहीं सकता है। क्या बताते हैं, बाहर आया भरम भुलाया बाजे तूर सनाहे। तू ही तो छोड़ दिया तू चला अधम किस राहे। जो मां के पेट में, हे भगवान तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं मेरा, एक तू ही मेरा है, तेरे हमेशा तुम्हें याद करूंगा। कहते उसको ही भूल गया तू, अब चला अधम किस राह। अरे निर्भाग, अब कौन सा तरीका ढूंढ लिया, घूटी सूटी लावा बकवाद करे दुनिया न लूटे। और फिल्म सिनेमे देख कर अपना जीवन व्यर्थ कर रहा, कहीं ताश खेल रहा, कि तो गप्पे मारे। लेकिन ये कौन सा मार्ग अपना लिया तूने। परमात्मा कितने दयालु हैं, हमें फिर समझाए। बाहर आया भरम भुलाया बाजे तूर सनाहे। तू ही तो छोड़ दिया तू चला अधम किस राहे। दाई आई घूटी प्याई माता गोद खिलाए। जो दिन आज सो काल नहीं रे आगे फिर धर्म राय। ठीक है, मां के पेट से बाहर आया, दाई ने तेरी घुट्टी प्याई, माता ने प्यार किया, चाचे ताऊ बहन बुआ सब ने तेरे लाड किए। और फिर कहते हैं जो दिन आज सो काल नहीं रे।
जैसे हम छोटे छोटे बालक थे, कोई चिंता नहीं थी, फिर बड़े हुए, फिर अपनी रोजगार रोटी में लग गए। शरीर पहले कैसा था, फिर धीरे धीरे इसका हुलिया बिगड़ने लग गया, और थोड़े से दिन में ये दर्पण भी देखकर न जीना करेगा, ऐसी शक्ल हो जाएगी। तो परमात्मा कहते हैं जो दिन आज सो काल नहीं रे। आज हम सब दिखाई देते हैं, कल ना जाने के कहानी बिगड़ जा। आज हम सब संपन्न नजर आते हैं, सारी व्यवस्था अपने पास है, मृत्यु हो जा कल कुछ भी हो जा। और फिर न गए आगे, फिर वो धर्मराय, वो आपका अकाउंट लिया जाएगा, वहां पर हिसाब किताब लिया जाएगा, वो फिर आगे खड़ा पाओगा। और वहां जाते ही वो पूछेगा, खोल तेरी गिठड़ी, निकाल तू क्या कमा के लाया है। फिर वहां ये मुंह लटका लेगा यूं करके, इसकी सामने जो है फिल्म चला देगा धर्मराज के, देख तेरे कुक्रम और सुक्रम तू स्वयं देख ले। क्योंकि हमारे अंतःकरण में भगवान ने एक ऐसी मशीन ला रखी है, वो कोड वर्डों में हमारे पिछले भी सब संस्कारों को जो बैलेंस रहते हैं और जो हमने कर्म किए वो सारी अंदर एक फिक्स है, अंदर डिपॉजिट है। और उस जो हम कर्म यहाँ करते हैं इसका एक फैक्स डेली वहां मिनट मिनट में वहां जाता रहता है धर्मराज के कंप्यूटर में। और वहां जाते ही फिर ये फिल्म चला देगा तेरी। फिर न्यू कहेगा, हे भगवान मुझे एक अवसर और दे दो मेरे दाता, मैं अब के चूक नहीं करूंगा, मुझे पता नहीं लगा, मेरे को किसी ने बताया नहीं कि ये भगवान भी भजना चाहिए। तो परमात्मा वो फिल्म चलाएगा जिसमें जैसे ही आप सत्संग में आते हो बहन भाई, अपने रिश्तेदारों को, कोई भी आपके संपर्क में आता है, उसे प्रार्थना करते हो कि सत्संग चल रहा है सतगुरु जी का, आप भी चलो सत्संग सुन लो। तो वो क्या जवाब देता है वो आपको पता ही है। तो वो जो आपकी वार्ता का भी फैक्स भगवान के पास होता है, वो फिल्म चला देता है, देख ये तेरा दोस्त है या तेरी सहेली है या तेरा भाई है, बहन है, रिश्तेदार क्या कह रहा है तुझे और तूने क्या जवाब दिया। फिर यूं कर ले, नीचे को गर्दन कर लेता है। परमात्मा दोषी नहीं रहते, परमात्मा इतने दयालु है, किसी ना किसी माध्यम से हर प्राणी तक संदेश पहुंचा देते हैं। हम नहीं मानते, तुम्हारी कर्महीनता है। तो फिर कहते हैं जो दिन, फिर कहते हैं चल तू अपने संस्कार वश भोग अपने भाग्य को, फिर कभी मानो शरीर मिलेगा बेटा, फिर देखूंगा तुझे। तू यहां से जाता है जब तो ऐसे ही बिल्ली बनकर जाता है, वहां जाकर तू शेर पाक जाता है। और अब देख नादान, ऐसे ऐसे तूने हजारों जन्म दिखा देगा पिछले धर्मराज 2 सेकंड में। ये देखते तूने जितनी बार यहां से गया, जब क्या कहा वापस आया, तूने यही जवाब दिए हैं। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि यहां आकर तू के बन जाता है। दाई आई घूटी प्याई माता गोद खिलाए, जो दिन आज सो काल नहीं रे, कल नहीं रे आगो फिर धर्मराय। 12 वर्ष खेलते बीते फिर लीना ब्याह करवाए, तरुणी नारी से घर बारी चाल्या मूल गवाए। फिर तेरी शादी हो जाएगी। पहले 12 वर्ष के बालक बहुत तगड़े हो जाया करते, और फिर तू कहते हैं तेरी शादी हो जाएगी, फिर तू इसी चक्कर में पड़ जाएगा। भगवान कति भूल जाता है। परमात्मा ने ये नहीं कहा कि शादी मत करवाओ, लेकिन परमात्मा वाले काम को क्यों छोड़ दिया, वो भी तो साथ करो। इतनी मेहनत एक पेट के लिए करते हैं, तो परम आत्म कल्याण के लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए। इतनी सी बात है, सारा कुछ समझा करके यहाँ निष्कर्ष देते हैं प्रभु। रातों सोवे जन्म बेगोवे, धोंदी खेत कमावे, बिना बंदगी बाद बैत तेरा जन्म अकारथ जावे। अकारथ माने व्यर्थ। कारे का गागे घर अपने बैठे सेत बुगाए। छोटे छोटे बालक थे, से काले बाल थे, अब देखो कति सफेद हो गए।
और थोड़े से दिन में ये जाड़नाथ भी लगे विदाई लेने। कारे काग गए घर अपने बैठे सेत बुगाए, दांत जाड़ तेरे उखड़ गए हैं या जिव्या गई ततुलाए। जाड़ दांत निकल जाएंगे जो, या जीभ भी ढंग से ना बोला करे, ना जाने बोल रहा कुछ और निकल रहा कुछ। तो कहते हैं ये सतिथि तेरी आवेगी, संभाल ले इस समय को। कोई बात नहीं, वृद्ध बूढ़ा सभी ने होना है, परंतु भक्ति करते करते होंगे तो वृद्ध अवस्था में आने वाली वो आपदाएं कम होंगी, बहुत कम होंगी। जम किंकर तेरे सराने बैठा खर्च कदे का खावे, रसना बीच जो मेख मार है सैनो दाम बतावे। काल के दूत वो श्वासों को गिनते रहते हैं कि इसके इतने बाकी रह गए, इतने बाकी रह, और फिर अचानक इसको ढा देंगे, गिर जाएगा चक्कर आके या चारपाई पे पड़ा। फिर इसके अंदर से सूक्ष्म रूप में अंदर से गर्दन दबा देंगे और जिह्वा उठ नहीं सकती, जबान से कोई बोल नहीं सकता, टट्टी और पेशाब निकल जाती है। जो भक्तिहीन प्राणी होते हैं, यम के दूत इतनी भयंकर मार मार कर इसको शरीर छुटवाते हैं। अब जो भक्ति करते हैं उनका शरीर बहुत शीघ्र छूट जाता है, उनका शरीर बिल्कुल सेकंड में जाएगा, यहां से निकल जाएगा, देर नहीं लगेगी। और जो भक्ति नहीं करते वो इस शरीर से ये प्राणी नहीं निकल सकता, ये बस की बात नहीं। उसको तो जबरदस्ती यम के दूत कूट कूट कर उसको घुमा खूब जब निकालते हैं, तब इसका बहुत बुरा हाल होता है। जम कीन कर तेरे सराने बैठा खर्च कदे का खाए, रसना बीच जो मेख मार है सैनो दाम बतावे। पहले क्या करते थे, चोरी के डर से और पैसे को नीचे जमीन में गाड़ दिया करते, जेवरादी होता था उसको जमीन में गाड़ देते थे। और वृद्ध व्यक्ति न सोचा करते कहीं पहले बच्चों को धन बता दूंगा तो ये खराब ना कर दे, फिर बता दूंगा और बता दूंगा 2 वर्ष में। और अचानक हो जाती है मृत्यु, वो सारा का सारा जोड़ा जाड़ा रह गया, ना दान किया ना धर्म किया। तो मरते समय फिर क्या करता है, उस भक्तिहीन प्राणी की जुबान बंद हो जाती है, वो ऐसे ऐसे करता है। बच्चे जोर जोर से पूछते हैं, पिताजी बता दे क्या दाब रखा है, कहाँ दबा रखा है तूने वो धन। वो बोलना चाहता है पर बोल नहीं सकता, इतने में एक उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर क्या कहते हैं, वो सर्प बनकर आता है, सर्प बनकर। जब उसकी आस्था उस धन में रहेगी, वहां दाब रखा है, तो वो दोबारा सर्प जो निर्धारण करता है, फिर उसी मकान में चक्कर काटता है और उस धन के ऊपर आकर बैठता है, फिर भाग जाता है। और किसी दिन बच्चों की नजर चढ़ जाता है तो उसके हाड़ तोड़ देते हैं। एक वृद्ध ऐसे ही मृत्यु सैया पर था, जुबान बंद होगी, बोलना चाह रहा था, जिसने कभी भक्ति करी नहीं। तो उसने, बच्चों ने सोचा पिताजी मर रहे हैं, मृत्यु हो रही है और कुछ बताना चाहते हैं, ये बता नहीं पा रहे हैं। सुना, उन्होंने पता था कि एक साथ ही गांव में एक व्यक्ति है जो एक ऐसी दवाई देता है, ऐसा इंजेक्शन लगाता है, 500 रुपए लेता है कि जब तक श्वास है उस व्यक्ति के, उसकी जुबान उठ जाती है। ऐसा कोई उसने ट्रीटमेंट ढूंढ रखा था। उस व्यक्ति के पास भागे गए, वे पिताजी कुछ पैसे जमा बताना चाहता है और 500 रुपए लेता था, वो पहले रखवा लेता था। तो 500 रुपये वो लेकर के आया, उसने अपना वो उपचार कर दिया तो बूढ़ा बोलने लग गया। तो वो बोलता था बिल्कुल, बहुत 2-4 बातें ही कह पाता था 500 रुपये में। तो बच्चों ने कहा पिताजी जल्दी बता दे कहाँ दाब रखे हैं पैसे तूने। उसने क्या कहा, रे नादानो तुम कहाँ चले गए, कहाँ मर गए, मेरे मरने के बाद तो तुम जमा कति घर को उजाड़ डालोगे। देखो यू गाय का बच्चा और झाड़ू खा रहा है, नाश कर दिया 4 आने की झाड़ू का तुमने। यूं कहकर बूढ़ा मर गया।
अब वो बच्चे कहते हैं हे भगवान, ये 4 आने की झाड़ू हमारे 500 रुपए में पड़ गई। तो अंत समय में जब ये व्यक्ति मरता है, भक्तिहीन प्राणी जब मरता है, इसकी वृत्ति यहीं अपने घर में रह जाती है, यहीं फिर कोई पशु पक्षी बनकर यहीं चक्कर काटता रहता है। कहते हैं एक घर में खीर वो बना रखा था उन्होंने, दूध डाल के उबाल के दूध और रख दिया एक पात्र में 2 भैंसों का, और एक कुतिया, उनके घर पे कुतिया रहती थी साथ में, उन्हीं की वह विशेष मानी जाती है। हमारी कुतिया गली में बैठी रहती थी, वहीं से खाना खाती थी। वह कुतिया आई भाग के, और उसने वह कुढ़ौनी, वो पात्र था, ऐसे पकड़ के उलेट लिया अपने साइड में, और वो सारा दूध खिंडा दिया। अब गुरवाड़ा ने उसको मारे लठ, 2-3 डंडे ठोके। फिर ये नुकसान 1-2 हो लिया जब वो गए कहां पर, किसी ये पामिस्ट के पास, ये कुछ एकाध व्यक्ति के पास ऐसी सिद्धि होती है पूर्व जन्म की। तो उसने बताया कि ये जो कुतिया है ना, ये तुम्हारी दादी थी या तुम्हारी दादी थी, और ये भी या यहीं पैदा होगी, इसमें छपकली पड़ी थी। उन्होंने जब दूध बाहर पड़ा, कति खिंडा दिया, तो उन्होंने देखा तो छपकली थी इसमें। रतरा गजब, हम तो सारे मर जाते। इस उद्देश्य से गए भाई, इसने ऐसा क्या उपकार का काम किया, हमने लठ भी मारे इसका, और फिर भी यहां से नहीं जाती। तो उन्होंने बोला थारी दादी थी, और इसने छपकली गिरती देख ली थी, तुम्हारा ये बचाव कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं, जहां आशा ता बासा होई, मन कन वचन सुमरियो सोई। तो यहां परमात्मा बताते हैं, ऐसे सोम बतेरे जगत में दरा ढका रह जावे, कुल के लोक जंगल में लेकर फिर देवे ठोक जराए। फिर पीछे तू पशुआ कीजे, दीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले, तेरा तो ना पेट भरे। मनुष्य जीवन में देखो हम कितना सुंदर आहार करते हैं, और एक जरा से काम बिन परमात्मा की साधना के बिना पशु बैल बनेंगे तो क्या खाएंगे, नाक में तो नाथ डलेगी, रस्से से बन जाएंगे। अब तो हम जब चाहे जलपान कर लेते हैं, जब चाहे हम दूध पीवें, सेब संतरे खावें, लड्डू खावें, जलेबी खावें, हलवा और खीर खावें। यदि हम प्रभु को याद नहीं करेंगे तो फिर हमारे संग के बनेगी। ये क्या आवाज आ रही है? तो हमारे साथ क्या बनेगी? और जब हम परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो क्या बनेगा अपने संग में? एक जरा से काम बिना हमें क्या आहार मिलेगा? जुबान बंद हो जाएगी, हम नहीं बता सकते हमारा पेट दुख है, या कोई सिर में दर्द है, कोई टांग में पीड़ा है। जैसे कुत्ते बन जाते हैं, खारिश लग जाती है, सिर शीश में कीड़े पड़ जाते हैं। हे भगवान, अब ये बातें इन पशुओं को देखते हैं तो कलेजा ऐसे करता है, क्योंकि हमारा नशा उतर गया। पहले हमें नशा था, हमें ज्ञान नहीं था, अनजान पने का, कि हम तो मनुष्य बनते रहेंगे, ये तो ऐसे पशु पक्षी बनते होंगे। नहीं, परमात्मा कहते तुम उस दरगाह का महल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो क्या बताते हैं कि बैल बनेगा, फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले, तेरा तो ना पेट भरे। पशु 2 घंटे हल में चलते ही भूखा हो जाता है, और उसको बिल्कुल चारा नहीं मिलेगा 4 घंटे तो पहले। और साथ में उसकी जो है ना एक हरी हरी घास होती है, फसल उगी हुई होती है उसको, क्योंकि रोटी ना दिखे इतने तो भूख कम लगती है, और खाना दिखने के बाद और घड़ी लगा करे। ऐसे ही चारा जब दिखाई देता है और ज्यादा भूख लगती है, खाना चाहता है, पर हाथी के हाथ में
धनी के हाथ में सोटा और उसका रस्सा होता है। अब परमात्मा याद दिलाते हैं, नादानो आंख खोल थोड़ी सी। आज चाहे कोई राष्ट्रपति है और चाहे कोई पृथ्वीपति है, यदि जिसने भक्ति नहीं की, क्योंकि उसके साथ ये गति बनेगी, क्योंकि जो पिछले जन्म जन्मांतर के शुभ संस्कार हैं उनको आज हम अपना प्रयोग कर रहे हैं, और अब तुरंत ही हमने भविष्य की तैयारी करनी थी। अब ये बात समझ में ना आती कि सुख गणा हो गया। ये सुख भी जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। यहां परमात्मा के भजन करने वाला गरीब व्यक्ति जो मजदूरी करता है, वो पूरी पृथ्वी के राजा से भी ज्यादा पुण्यकर्मी प्राणी है। राजा तो अपने पिछले पुण्य को समाप्त कर रहा है, भविष्य का कुछ बना नहीं रहा, और वो गरीब व्यक्ति वो अपनी भक्ति करके वो सेठ हो रहा है, भक्ति का सेठ। कबीरा सब जग निर्धना, ये धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानियो जप राम नाम धन होवे। परमात्मा ने तो वो सेठ देखना है जिसके राम नाम की कमाई होगी, और ये सेठ तो उसने बना के भेज रखा, मालिक ने उसका किया हुआ संस्कार उसको प्राप्त है। अब उसको खर्चो चाहे बुरा, उसको खंडाओ चाहे उसको सदुपयोग करो। सदुपयोग तो ये हो रहा जो आप आते हो सत्संग सुनते हो, ये समय का सदुपयोग, पैसे का सदुपयोग, क्योंकि बीड़ी शराब मांस तम्बाकू गुटी लाना त्याग दी, और इधर उधर जैसे वैसे की तो पैसा खर्च देते थे वो समाप्त हो गया। तो ऐसे आप सेठ हो रही हो। उसके बाद कहते हैं जब परमात्मा की भक्ति नहीं करने से वो पशु समय पर ना आहार कर रहा है और ना ही उसको फिर चैन मिल रही है, ना वो बता सकता, कहीं पर उसको कीचड़ खा रही हैं, कहीं उसको मक्खियां सता रही हैं, कहीं दर्द है तो बोल नहीं रहा। अब इतनी भयंकर सजा हमें क्यों मिली? क्योंकि हम परमात्मा भूल जाते हैं। कहते हैं परमात्मा कहते हैं कि प्रभु की भक्ति को जो भुला देता है प्राणी, उसको फिर इतनी भयंकर पीड़ा परमात्मा ये सजा देता है कि उसको इतनी 84 लाख योनियों में भी कष्ट उठाने के बाद भी उसके पाप फिर भी कुछ रह जाते हैं। एक कुत्ते के जीवन ने देखा है, गधे के जीवन को देखा है, बैल के जीवन को देखा है। जब हम इन बातों को बहुत ही विश्वास के साथ और परमात्मा का एक विशेष आदेश मानकर सोचेंगे, फिर ये बात समझ में आएगी। क्या बताते हैं परमात्मा? फिर पीछे तू खर की जगह, सिर पर सींग दिए मन बोरे, धूम से मच्छर उड़ावे, कांदे जुआ जोते कुआ, कौंदों का भुस खावे। और कमाल की याद दिवा दी कि सिर पे सींग दिए मन बोरे और धूम तो मच्छर उड़ावे। अब देखो कूलर लगा रखे हैं आजकल, और साइंस ने तरक्की कर दी कि एसी आगे हैं, पंखे लगा रखे हैं। अब परमात्मा कहते हैं भक्ति ना करने के से क्या बनेगा? बैल बना, और बैल बनने के उपरांत 2 सींग मिलेंगे आपको, और एक धूम पूंछ मिलेगी, पूंछ। और उस पूंछ को आप चाहे पंखे की जगह प्रयोग करना, और चाहे मच्छरदानी की जगह। अब मच्छर काटते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं, मक्खी सताती है तो भी अपना पंखा वगैरह चला के अपना काम चला लेते हैं। गर्मी लगती है तो पंखा या कूलर एसी लगा करके हम सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
यदि हम प्रभु नहीं भजेंगे तो क्या होगा कि एक दूम से मच्छर उड़ावे, एक दूम मिलेगी, ये पंखा, ये तेरी मच्छरदानी। और कर्महीन प्राणी की वह दूम भी कट जाती है, 8-9 इंच की रह जाती है, उसको ऐसे करता बैठा बैठा। वो सुविधा भी समाप्त करवा दी, क्योंकि जितने पाप कर्म ज्यादा होंगे उनके आधार पर पशु जोनियों में भी अंग भंग होते रहते हैं। अब परमात्मा याद दिलाते हैं, इन बातों को याद करके और आंखों में आंसू आ जाने चाहिए। हे भगवान, हमारे ऊपर कैसे मेहर करी, हमने ये कैसे वचन सुनने को मिल गए। ये सत्संग मिलना ही एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। बहुत पुण्य कर्मों का संग्रह आपके साथ है। चाहे कुछ भी कारण बना, चाहे आप दुख में आ गए, चाहे सुख में आ गए, किसी के कहने से आ गए, या कोई मालिक की मेहर हुई है, आपको कोई टीवी समाचार पत्र सुनने को मिल गया, ये संदेशा सतगुरु का ही मानो, प्रभु का मानो, और आपके पुण्य कर्मों के कारण आप पर असर हुआ, आप खेचे चले आए। अब तो आप बालक हो, बालक को पता नहीं होता कि स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, शिक्षा ग्रहण कर रहा, आने वाले जीवन में ये कितना सुखी होगा। वो तो आता रहता है, पढ़ता रहता है, आता रहता है, पढ़ता रहता है, और वो सफल होकर के फिर वो सुख प्राप्त करता है। फिर वो याद आता है उसको, रे तेरे की जर ना पढ़ता ना, यह बात बिगड़ जाती। देखिए मेरा साथी मजदूरी कर रहा है, बेचारे के बच्चे भी वहीं सड़क के साथ पड़े हैं, वहीं वो सड़क पर मिट्टी डाल रहा है, और उसका साथी उसमें गाड़ी में बैठकर उसी सड़क पर जा रहा है। जो शिक्षा ग्रहण कर गया और जो शिक्षा नहीं ग्रहण की वो अधूरा छोड़ के बैठ गया। आज वो कितना दुखी है। तो अब जो आप कर रहे हो, इस स्कूल में, विद्यालय में आ रहे हो, आपको नहीं मालूम कि वो आगे क्या सुविधा इससे मिलेगी। कुछ मालूम है, लेकिन दृढ़ नहीं है अभी आपको। लेकिन आपने इसमें एडमिशन ले लिया, आप हमारे शिष्य हो गए, गुरुदेव का आदेश है, तुमने आना है पूर्णमासी को या एकम को, तो उस आधार पर तुम एकम को यहाँ पर आ रहे हो, सत्संग सुन रहे हो। भाई हमारे ये क्लास लग रही है, हमने जाना पड़ेगा। और ये एक दिन आपका ऐसा रंग लाएगा, आप हैरान रह जाओगे। अब क्या बताते हैं, सर पर सींग दिए मन बोरे, धूम तो मच्छर उड़ावो, कंधे जुआ जोते कुआ, कौंदों का भूस खावे। कौंद कहते हैं जौ को। जौ का जो तूड़ा होता है, भूस होता है, इतना भयंकर होता है, उसमें लंबे लंबे कांटे से होते हैं, और पशु खाता नहीं सीगर सी जब तक उसको और चारा मिलेगा। वो तो अंत समय में खाता, जब कोई चारा मिलेगा ही नहीं तो उसको खाता है ऐसे ऐसे करके, और कभी आंखों में पानी आता है, वो चुभते हैं अंदर। तो कहते पुराने समय में रहट से सिंचाई करते थे किसान, और एक बैल जोड़ देते थे, उस रहट में चलता, सारा दिन चलता, दोपहर को एक बार छोड़ देते 1 घंटा, और वो उसी 1 घंटे में उसने वो चारा चरना होता था जौ के पूस का। ऐसे खा रहा, आंखों में पानी गिर रहा, फिर भूखा मरता खा रहा है, और फिर जोड़ दिया जाता था। कहते हैं ये सजा तूने क्यों पाई, क्योंकि भगवान भूल गए, परमात्मा को याद नहीं किया, कितना कष्ट उठा लिया। आगे क्या बताते हैं, अभी नहीं पीछा छूटा, फिर पीछे तू खर की जगह कुर्डी चरने जाए, टूटी कमर पजावे चढ़े ये कागा मांस गिलावे। फिर तू गधा बनेगा, और कमर ऊपर जख्म होगा, कमर के जख्म होगा, जख्म के ऊपर बोरा होगा, वो थैला डालता है कुमार, और उसके अंदर फिर ईंट होंगी, और पजावे पर चढ़ना होगा 40-50 फुट के ऊपर घूम पर ऐसे, और ईंटों का ऐसे रगड़ा लगता है, और उस जख्म के ऊपर इतनी पीड़ा होती है, ऐसा है असहनीय पीड़ा होती है, आंखों से पानी गिरता है गधे के। और वो जब उसने बोरे न पटक दे तो कुमार लठ मारे, वो करके देखे 1-2 बार या भी चापो हेरा फेरी, पर वह चलती नहीं उसमें। नीचे से कच्ची ईंटें डालता है, ऊपर कच्ची उतारते ही पक्की डाल देता है, और नीचे को धक्का दे देता है। और चारा भी फिर शाम के समय बाहर जाकर स्वयं ही आहार करके आना होता है, घर पे उसको चारा भी नहीं मिलता।
परमात्मा कहते हैं होय होय, इतना कुछ याद दिलाकर हमें ये बताना चाहते हैं। क्या बताते हैं? सुख दे। और फिर क्या कहते हैं? वहां कुरुड़ी चरने जाता है तो गधे की कमर टूटी हुई होती है, कौवा आकर बैठ जाता, उसके मांस को खाता है। वो भूखा मरता, आहार कर रहा है, ऊपर से उसके कौवा उसकी मांस खा रहा है और उसको इतनी पीड़ा हो रही है, वो थोड़ा सा ऐसे हिलता बेचारा और कुछ कर नहीं सकता। परमात्मा हमें सूते हुओं को जगा रहे हैं। हम ये अक्षणिक सुख पाकर अपनी ही मलाई का भूल गए, भगवान को करते हैं औपचारिक साथी करते हैं, सच्चे ढंग से नहीं लगते हैं, कसक नहीं बनाते हैं। ये दुख याद रखना पड़ेगा, तब आपसे ये भक्ति बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। और क्या याद दिलाते हैं? सुखदेव ने 84 भक्ति कहाँ रंग कर आए, ऐसी माया राम बलि की नरद मुनि भरमाए। दरु प्रहलाद कबीर नाम दे रहे निशान घुराए, दास गरीब चरण का चेहरा, दास गरीब कबीर का चेहरा, शब्द शब्द मिला समाए। क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती। ऋषि सुखदेव जी एक गंदे अंडे के अंदर उनकी आत्मा थी। भगवान शिव जी ने पार्वती जी को जो अमर कथा सुनाई, वो नाम दिया, वो उसने भी उस नाम देने से पहले प्रभु की स्तुति सत्संग सुनाया जाता है, वो सत्संग सुन लिया और फिर वो मंत्र बताए, ये यहाँ चल, ऐसे चल, यहाँ भगवान है, उस कमल पे ऐसा है। उसमें वो गंदा अंडा स्वस्थ होकर तोते का बच्चा बन गया। फिर भगवान शिव जी को पता चला तो वो उड़कर भाग लिया और तोते वाले शरीर को छोड़कर वो प्राणी जो चार्ज हो गई थी बैटरी उसकी, वो उसकी सिद्धि से वो वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में पहुंच गया। वहां से 12 वर्ष के बाद फिर वो बाहर आया। उसके बाद उसने कुछ सिद्धियां हो गई थी पूर्व जन्म की, उस साधना से, उस सत्संग आदि सुनने से, तो उससे वो चार्ज हो गया। चार्ज होने के बाद उसने किसी की नहीं सुनी, आकाश में उड़ने लग गया, भगवान विष्णु के लोक में पहुंच गया। तो भगवान ने उसको वापस कहा कि तू जा, वापस जाइए, यहाँ नहीं रह सकते स्वर्ग में, आप गुरु बनाइए, आपका गुरु नहीं है। तो फिर सुखदेव जी ने गुरु बनाने से आनाकानी की, तो भगवान से कहा कि भगवान मेरे समान कोई पृथ्वी पर व्यक्ति नहीं है, कोई साधक संत नहीं है मेरे जैसा। विष्णु जी ने कहा सुखदेव तेरी नालायकी है, ऐसे कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। आप राजा जनक जो है वो आज के दिन मेरा एक बहुत ही अच्छा भक्त है और उससे उपदेश लीजिए, वो अधिकारी है नाम देने का। अब सुखदेव जी अपने आप को मानते थे, मैं बाल ब्रह्मचारी, मैं योगी पुरुष हूँ, राजा जनक गृहस्थी है, बाल बच्चेदार है, उसको कैसे नमस्कार करूंगा, क्योंकि ये ईमान बढ़ाई बहुत खतरनाक चीज है। ये जितने भी लाल पीले कपड़ों वाले अपने भगवा भेष में या संत बने बैठे हैं, वो क्या क्या करें, वो गृहस्थियों को हे समझते हैं। ये ऐसी दुर्भावना भर रखी काल में। तो ऐसे उसके मन में आई तो वो कोमन स्वर्ग है, इंद्र का लोक, वहां पहुंच गया। वहां पहले भी जाता था, उनको पता नहीं था कि अनुपदेशी है। जब उसका मायूस चेहरा देखा तो ऋषियों ने, काकभूषण नारद जी आदि ने पूछा भी क्या बात है ऋषिवर, आज आप खुश नजर नहीं आ रहे। सारी कहानी बताई कि विष्णु लोक में गया था, वहां भगवान ने मुझे रहने से मना कर दिया। तो वहां के देव कहने लगे भगवान विष्णु ऐसे नहीं है किसी को मना कर दे, वो तो सीने से लगाते हैं, बहुत प्यार देते हैं भक्त को, बात बता गलती कौन सी हुई तेरे ते। तब उन्होंने बताया कि मैंने कोई गुरु नहीं बना रखा। उन्होंने कहा गुरु बिना तुम यहाँ रह नहीं सकते। तब उपस्थित सभी देवजनों ने कहा कि हे ऋषिवर, इतने समझदार होकर के अब तो आपको बहुत विद्वान पुरुष मानते थे, आप तो बिल्कुल बालक और नादान हो, आपने गुरु नहीं बना रखा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने गुरु नहीं बना रखा। फिर कमाल कर दिया आपने तो, आप तो बिल्कुल बालकों से भी गई गुजरी बुद्धि वाले लगते हो। कहने लगे गुरु बनाऊं कैसे? भगवान कहता है कि राजा जनक को गुरु बना लो। राजा जनक विदेही राजा बाई, गृहस्थी है और कैसे शीश निभाऊं जाई, उसको कैसे नमस्कार करूं, मैं बाल ब्रह्मचारी। क्या बताते हैं
सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हम स्त्री का मुख ना देखा। राजा जनक गृहस्थी भाई, कैसे शीस निभाऊं जाई। अब सब ऋषि संत जन वहां उपस्थित भगत जन ऋषि जी कहने लगे देव पुरुष के सुखदेव जी, आप एक बात बताओ, नारद जी ने एक झीमर को गुरु बनाया था, और यदि नारद जी ये सोचकर रह जाते कि ये झीमर है, छोटी जाति वाला है, तो ये 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती थी। कहते नारद को झीमर गुरु की ना, कहाँ ज्ञान में हो गया हीना। काफी समझाने के बाद भी उसकी गर्दन नहीं मुड़ी भगवान सुखदेव जी की। तब संत जन ऋषि उन देवों ने कहा कि देख लेना भगत ऋषि जी, ये 2 दिन की बैटरी चार्ज है, फिर गधा बनेगा। अब यूं कहा ना गधा बनेगा, एकदम झटका सा लगा। झटका सा लगा तो पिछली यादाश्त चेतना यागी याद आगी। कहा हो पर अब ठीक कह रहे हो, मैं एक बार 84 लाख योनियां भोग रहा था, मैं गधा बन गया, और मेरे मालिक ने इतना कार्य लिया मेरे से कि पानी भी समय पर नहीं मिला मुझे, मैं अंधा हो गया। अंधा हो गया तो मेरे मालिक ने धक्का दे दिया, घर से निकाल दिया। मैं चलता चलता पगडंडी से जा रहा था, आगे एक नाले में गिर गया। एक नाले में गिर गया, ऐसे फंस गया उसमें, ऐसे गर्दन और पीछे तक टांग फंस गई उस थोड़े से नाले में। अब वहां दूरी ज्यादा थी, इक्का दुक्का व्यक्ति आता था, मेरे ऊपर का पैर टेक कर पार हो जा पुड़ी बना ली मेरी, मुझे बाहर नहीं निकाला। हफ्ता 10 दिन तक मैं भुगत कर मरा। होए मुझे अब याद आ रही है। फिर वो वहां से उठकर चल पड़ा, राजा जनक से उपदेश दिया। तो यहाँ क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती, बना कहाँ रंग कर आए, ऐसी माया काल बोले की नारद मुनि फरमाए। अब यहां परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब कहते हैं, सतगुर सौदा करवो नहीं बाद जात है, जिन तेरा पिंड प्राण बनाया उस साहिब से डरवो, अजप्पा जाप जपो मन बोरे जम किंकर से लरवो, सुख दे कू 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी 84 लाख योनियां भोगनी पड़ी, तो तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। अपना रास्ता पहले से पकड़ ले, ये सतभक्ति मार्ग को स्वीकार कर लीजिए, पेंडा पंथ पकड़वो। नर से नार किया नारद मुनि अवगत बाजी गर्वो, शिव की संख कल्पना मेटी बसमा गिर लिया छरवो, अंत चीर चिंतामणि किन्हे द्रौपदी पीतांबर वो, दुशासन का मान मुआ है उद्बुद्ध देख लहर वो, अजामेल गण का कहला रह गई अयोध्या तरवो, बाल्मीक का शंख बजाया जहां 12 कोट विपर वो, केसो नाम कबीर खुद आए 9 लाख बॉडी भर हो, काशी धाम कबीर कल्पना गई विपर सब टरवो, गगन मंडल के मध्य महल है जहां मूरत अजर अमर वो, गरीबदास कबीरा साहिब मिले परम पद हर वो। अब क्या बताते हैं परमात्मा के सुखदेव जैसे ऋषि ने भी 84 लाख योनियां भोगी, तो तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़ो।